नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने कुछ बात रखने जा रहा हूँ। कुछ मार्गदर्शन मिला, कुछ चीज़ अच्छी लगी। आज सुबह कार्यक्रम में जाने से पहले आज वर्कशॉप थी इंटीग्रल एजुकेशन और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे न्यू दिल्ली में, और जाने से पहले ऐसे लगा कि कुछ मार्गदर्शन और चाहिए आज के दिन के लिए। तो कई बार की तरह इस बार भी मैं भगवद गीता के पास गया। वहाँ पे जो ज्ञान है, जो विज़डम है, उसमें से कुछ चुनने की प्रयास की। तो ये कुछ गीता डेक के कार्ड्स है जहाँ पे 68 श्लोकास है, इंस्पिरेशनल कार्ड्स है इसके अंदर। तो इनको मैं देख रहा था और काइंड ऑफ चिप कर रहा था। करते करते मेरी नज़र जो है वो इस कार्ड पर गई और मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। करते करते मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यही कार्ड चाहिए। तो मैंने कार्ड फिर से ढूंढ के निकाला। भगवान श्री गणेश पर्वत पर बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। हमें जैसे पता है कि महाभारत उन्होंने लिखी है, वेद व्यास जी ने उसने बोला है, और तो गीता भी उन्हें ज्ञात है ना। तो ये एक श्लोक है भगवद गीता में जो काफ़ी समय से, जब से मैंने भगवद गीता पढ़ी है तब से हमेशा परेशान करता है, हमेशा कन्फ्यूज करता है कि ये बताना क्या चाह रहा है। और आज जाके मुझे थोड़ा सा समझ में आया और वो समझ मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। और बहुत कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ उन सभी का कि जिनके माध्यम से अभी तक गीता जीवन में जीवित है, उसका उमंग और उल्लास और उत्सव मनाया जाता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं उस श्लोक का पठन करने की कोशिश करूँगा, उसका मीनिंग, और उसके बाद जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने सालों से, आज मुझे ऐसा क्या समझ में आया। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक है, चैप्टर 2 वर्स 69। सम मिस्टेक्स, डू पार्डन मी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। What is night for all creatures is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective stage। तो ये बहुत सालों से परेशान करता है कि मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जब लोग सो रहे हैं तब मुनि जाग रहा है, और जब मुनि जागता है तब लोग सो रहे हैं। तो क्या हमें निशाचर होना है क्या? मतलब इसका अर्थ क्या है, कहाँ पे जाके इसको समझना है। तो आज मुझे लगा, जब इसको मैं देख रहा था, जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि ये श्लोक है, तो मुझे लगा कि हम ज़्यादातर फोकस डूइंग पे करते हैं, बाहर क्या होना चाहिए, क्या बनना है, और हम हमारा जो बीइंग है उसको खो देते हैं। हमारे अंतर जगत में क्या हो रहा है उसके प्रति हम जागृत नहीं रहते हैं, और वहाँ से क्या संदेश आ रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है। वहाँ पर हम सोते रहते हैं। जबकि जो योगी होता है, जो मुनि होता है, जो संयमी होता है, क्योंकि संयम वहीं से आएगा, पता तभी चलेगा कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो वहाँ पे जागृति, दूसरी भाषा में है तो इनर अवेयरनेस, अपने इनर अवेयरनेस कितनी है, अपना बीइंग कैसा है। और एक सामान्य भाषा में कहे तो बी काइंड, बीइंग helpful, being compassionate, being wise, being unbiased, being non-judgmental, being healthy and happy and all sort of things, rather than focusing more on the doing, the outer elements, क्रियाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। मेरा ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, कैसे मिलेगा। हमारी जागृति ज़्यादातर उस जगहों पे रहती है कि इसका मैं फ़ायदा कैसे उठा लूँ, इससे तो मैं नफ़रत करता हूँ, इससे तो मैं मोहब्बत और प्यार करता हूँ।
तो उसके प्रति हम ज़्यादा सचेत रहते हैं, जागृत रहते हैं। पर सारा जो मामला है वो अंदर जो चल रहा है उसके प्रति जागृत रहे, और जितना हम अंदर से विद्यमान होते हुए कार्य शुरू करते हैं, वो जागृति बाहर कार्य में भी आती है, और कार्य में निपुणता, कौशलता आता है, एक प्रकार की समता बनती है मन के अंदर, जो भगवद गीता कहती है समत्व योग उच्यते योगेषु कर्म कौशलम। ये जो दो गीता के दूसरे अध्याय में योग की जो परिभाषा दी गई है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं जैसे जैसे हम हमारे अंतर जगत के प्रति जागृत होना सीखते हैं और बाह्य जगत के प्रति थोड़ी सी नींद लेना शुरू करते हैं। तो ये मुझे आज कई सालों के बाद समझ में आया, जो मैंने बात मुझे लगा कि आपने साथ शेयर करनी चाहिए। और बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त हो रही है उन सभी ऋषि मुनियों के लिए, भगवान श्री कृष्ण ऑफ कोर्स, अर्जुन ऑफ कोर्स, उनके श्रीमुख से ये कहा गया है, अर्जुन को सुनाया गया है, और वो सभी जिन्होंने इसे लिखा है, भाषांतर किया है, भाष्य लिखा है, और क्या क्या और कार्य किए हैं, और किसी तरह से आज हमारे पास आया हुआ है, और आने वाले समय में भी और लोग इसके ऊपर काम करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अभी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।